वन पीस का एपिसोड 1130 फाइनली आ चुका है एंड आज मैं आपको वही हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेलेस्टियन ड्रैगन्स ने 13 सुपर एयर और 150 रेयर स्लेव्स को सिलेक्ट किया था, जिनको मारने पे आप पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर वो एक स्लेव को एक ही गोली में मार देंगे तो उन्हें उस चीज का भी बोनस मिलेगा और जो चैंपियन होगा उसके लिए भी बहुत अच्छे प्राइजेस हैं। यहाँ पे सेंट गार्लिंग और बाकी सारे नोबल्स बात कर रहे होते हैं कि कौन जीतने वाला है, जबकि ये स्लेव्स अपनी जान बचाने के लिए भागते जा रहे थे क्योंकि इनके पास सिर्फ अभी एक ही घंटा था गेम स्टार्ट होने से पहले, जिसके बाद में 200 वर्ल्ड नोबल्स इन्हें मारने के लिए निकलते। अब नेवी हेडक्वार्टर से गार्प को कॉल जाता है ये बताने के लिए कि उस आइलैंड की तरफ पायरेट्स बढ़ रहे हैं। गार्प बोलता है कि उसके ऊपर पायरेट्स का ट्रेजर है, इसलिए वो उसे लेने के लिए वापस तो जरूर ही आएंगे। बट तभी वो बताता है कि वहाँ पे रॉजर भी जा रहा है, जो सुनते गार्प हैरान हो जाता है एंड वो भी उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। बट इन्हें अभी भी नहीं पता था कि इस गेम की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक किसने की एंड रॉक्स पायरेट तो इसके लिए पहले से निकल गए थे। यहाँ पे इवान को सभी को बताता है कि 3 हफ्तों के अंदर ये सभी लोगों को मार देंगे, बट उस लेड्स अभी भी उसकी बातों का भरोसा नहीं कर रहे थे एंड बोल रहे कि अगर हम 3 हफ्ते सर्वाइव कर लेते तो हम जिंदा बच सकते हैं। इवान को उसे बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इस गेम का टारगेट ये है कि उन्हें सभी को मारना है ताकि वो इस आइलैंड को पूरी तरीके से साफ करके इसके सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाए। स्लीव्स पूछने की अगर ऐसी बात है तो उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। इवान को बताता है कि अगर हम उनसे छुपते हुए भागे तो उन्हें हमें मारने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगर वो पहले ही बता देते कि सभी को मरना है तो सभी गिव अप करके इजीली मर जाते। इसलिए कोई भी अपना टाइम वेस्ट मत करो ये सोचते हुए कि वो इस गेम से सर्वाइव कर सकता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे सेंट गार्लिंग ने ऑलरेडी 1 लाख पॉइंट स्कोर भी कर लिए थे। इवान को और बाकी सारे लोगों की चेन को एक फिशमैन तोड़ देता है, जिसके लिए इवान को उसे थैंक यू भी बोलता है एंड वो भी सुन के खुश हो जाता है। जिन्हें सभी को बताते कि इस गेम के प्राइजेस का यूज करके हम यहाँ से निकलने वाले हैं। एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन फ्रूट जिसे जो भी खाएगा वो एक ड्रैगन में बदल सकता है, जिसके साथ ही पावरफुल फ्रूट जिसे खा के यूजर अपने आप को और दूसरे लोगों को अलग अलग आइलैंड्स पे भेज सकता है। एंड फिलहाल ये दोनों इतने खतरनाक ड्रैगन फ्रूट्स गॉड वैली के ऊपर है और अगर इनमें से कोई भी एक खा पाता तो वो एस्केप कर पाते, बट उनको चुराना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच में थे जहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। तभी गिनी बताती कि वो चोरी करने और मैसेजेस भेजने में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है और 2 हफ्तों पहले उसने इस गेम के बारे में बाहर मैसेज भेजा था जो कि किसी ने सुन लिया होगा। बट गिनी के उन ड्रैगन फ्रूट को चुराने के लिए किसी न किसी को सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। ये काम कुमा खुद सिलेक्ट करता है क्योंकि वो बड़ा भी था एंड पावरफुल भी था और वो लोगों को मरते हुए भी नहीं देखना चाहता था। ये सुन के इवान को बहुत ज्यादा खुश होता है एंड कुमा को बोलता है मैं तुम्हें किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। तभी आइलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि रॉक्स पायरेट्स का काम था एंड वो अकेले ही नहीं थे, उनके साथ में और भी बहुत सारे बड़े बड़े पायरेट क्रूज थे। ये देख के सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें इसके बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। अब रॉक्स अपने क्रू को आगे बढ़ने के लिए बोलता है, बट वो सारे बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है, क्योंकि वो सारे उस क्रू में अपने अपने फायदे के लिए थे। उन सभी को बताया कि रॉक्स फाइट के बीच में अपना गोल भूल जाएगा, इसीलिए उन्हें वो ड्रैगन फ्रूट चुराने होंगे। अब रॉक्स पायरेट्स फाइनली आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं, जिन्हें देख के सारे सेलेस्टियन ड्रैगन्स घबरा रहे होते हैं एंड नेवी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। तभी उन्हें एक और रिपोर्ट मिलती है कि आइलैंड की हर तरफ पायरेट क्रूज आते जा रहे हैं। उन्हीं के बीच में वहाँ पे रॉजर पायरेट्स भी आ जाते हैं। अब सेंट फिगलर बाकी सभी सोल्जर्स को सेलेस्टियन ड्रैगन्स को गार्ड करने के लिए भेज देता है एंड बोलता है कि होली नाइट्स इस चीज को संभाल लेंगे। स्लेव्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आइलैंड के ऊपर ये सब क्या चल रहा है। सारे नेवी सोल्जर्स भी डर रहे होते हैं क्योंकि रॉक्स और रॉजर जैसे पायरेट्स को वो संभाल नहीं सकते थे। तभी वहाँ पे गाप आ जाता है, जिसे देख के सारे नेवी सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश हो आते हैं एंड गाप सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि आखिर रॉजर कहाँ पे है। इसी भगदड़ का फायदा उठा के इवान को और कुमा ड्रैगन फ्रूट्स को उठा लेते हैं। इवान को बोलता है हमें पता नहीं कौन सा फ्रूट कौन सा है, इसलिए हम दोनों एक एक खा लेते हैं। बट इवान को उसे खा पाता उससे पहले बिग मॉम उसके ऊपर हमला कर देती है। वो तो कुमा का भी ड्रैगन फ्रूट चुराने वाली थी, बट तभी इवान को कुमा को चिल्लाते हुए बताता है अपना फ्रूट खाने के लिए, जिसके बाद में कुमा उसे खा लेता है। इवान को कुमा को बोलता है कि तुम्हें ऐसे बच के भागना होगा क्योंकि अगर एक सर्वाइवर भी बच पाए तो वो सोच लेंगे कि वो जीत गए। कुमा भाग रहा होता है, तभी उसके सामने सैटर्न आ जाता है। वो कुमा को बोलता है कि तुम बकेनियर ट्राइब के हो, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, वो है स्लेवरी और डेथ, जो कि हिस्ट्री ने खुद तुम्हारे लिए चूज किए हैं। तभी कुमा सैटर्न को पूछता है कि क्या तुम इम्पोर्टेंट हो। कुमा बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप पैदा स्लेव होते हो या फिर इम्पोर्टेंट पैदा होते हो, बट अगर कुमा के पास कोई भी पावर है तो वो निका की तरह जितने हो सके उतने लोगों को बचाएगा। सैटर्न बोलता है इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। अब हमें कुछ टाइम के बाद ज़ोरविट्ज किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इवान को बोल रहा होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ गाप की ब्रेवरी के बारे में छपा है। ये सारी मॉर्गन्स की गलती है क्योंकि वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि पावरफुल लोगों को चाहिए। एंड इन सबको अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि आखिर गॉड वैली के ऊपर हुआ क्या था। इवान को कुमा से पूछता है कि आखिर तुम अभी भी क्यों प्रे कर रहे हो। कुमा बोलता है कि वो सोच रहा है वो और कितनी जाने बचा सकता था। इवान को बोलता है ये सब सोचना बंद करो क्योंकि उस भगदड़ के अंदर तुमने 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। गिनी भी उसकी तारीफ कर रही होती है एंड बोलती कि उस टाइम पर सभी खुशी से रो रहे थे, इवन गिनी भी। इवान को कुमा को बोलता है कि अब तुम्हारे पास भी हैंड्स ऑफ लिबरेशन है जो कि लोगों को आजादी दिलाते हैं, जो सुन के कुमा को भी थोड़ा अच्छा लगता है। इवान को बोलता है तो तुम्हारी फैमिली एक चर्च चलाती थी इसलिए तुम इतना ज्यादा प्रे करते हो। बट अब इवान को के सी में जाने का टाइम आ गया था क्योंकि वो अपने फ्रीडम को पूरी तरीके से यूज करना चाहता था। कुमा बोलता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो इवान को का चेहरा कभी भी नहीं भूलेगा। गिनी भी हंसते हुए बोल रही होती है कि कोई भी नहीं भूल सकता उसका चेहरा। अब इवान को चला जाता है। गिनी अब कुमा के साथ रहने वाली थी
एंड डिसाइड करने वाले थे कि आखिर उसने अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। कुमा बोल रहा होता है कि अब छोटी गिनी का ध्यान उसे रखना है, बट गिनी एक्चुअल में उससे 4 साल बड़ी होती है। कुमा और गिनी अपना पेट भरने के लिए लकड़ियां बेचा करते थे। ऐसे एक बार कुछ बच्चे मिलकर कुमा के ऊपर पत्थर मार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि कुमा 9 साल का है एंड उन्हें वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था, जो देख के उन्हें गिनी बहुत मारती है एंड फिर वो रोने लग जाते हैं। तभी कुमा अपने डर फ्रूट के पावर्स का यूज करके उनका दर्द भगा देता है एंड उन्हें बोलता है कि प्लीज गिनी के बारे में बुरा मत सोचना, वो एक अच्छे इंसान है। वही देख के हैरान हो जाते हैं कि एक पल में उनका दर्द गायब हो गया एंड फिर वो भी कुमा के काम में मदद करते थे। गिनी बहुत ज्यादा खाती थी एंड जब उसका खाना खत्म हो जाता था कुमा उसे अपना खाना देता था ताकि वो पेट भर सके, जो देख के गिनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी। एक बार गिनी कुमा को पूछती है कि आखिर तुम्हें उन लोगों ने स्लेव कब बनाया था, जिसके लिए कुमा बताता कि जब वो 4 साल का था। गिनी भी हंसते हुए बोलती है कि वो भी 4 साल की थी जब उसे स्लेव बनाया गया था एंड कुमा बोल रहा था ये चीज कोई खुश होने वाली नहीं है। तभी गिनी रोने लग जाती ये बोलते हुए कि उसका पेट भर गया एंड वो बहुत ज्यादा खुश है। उसे रोते हुए देख के कुमा भी रोने लग जाता है एंड ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर से बताना एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।